तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी एक बार फिर से दे दें, बिहार में 9 बजे तक 13.13% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए 9 बजे तक का यह आंकड़ा है, 13.13% वोटिंग अब तक हुई है। जितनी भी सीट है कुल मिलाकर हम सीटों की जानकारी आपको दे रहे हैं, 13.13%, 121 सीटों पर अब तक इतनी वोटिंग हुई है। जैसे जैसे समय ढलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शिप्रा, बिल्कुल, और यही इस बार का लक्ष्य भी है। बात हम चुनाव आयोग की करें, बात हम बड़े नेताओं की करें, सभी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो बिहार में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट आपको बता रहे 13.13% वोट अब तक हुए हैं। ये सुबह 2 घंटे का 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस अभी तक 13.13% वोट बिहार में डाले गए हैं। और सीधे रुक करते हैं अभिरंजन जी का। अभिरंजन जी, अभी जो स्पीड आप देख पा रहे हैं, ये स्पीड कितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी और क्या लग रहा है, रफ्तार में बढ़ोतरी ज्यादा होने वाली है इस बार? उनसे मतदान संपन्न भी होगा। जो मतदान कर्मी उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मतदान आपके क्षेत्र तक जाने का मैंने ठोस कारण सुबह में भी बताया था कि एक तो एसआईआर में जो 61 लाख निष्क्रिय लोग निकाले गए हैं उसके कारण मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरा, छठ में जो लोग बिहार आए हैं वोट डाल के जाएंगे उनके कारण मतदान बढ़ेगा। तीसरा कि नई पार्टियां हैं, नए मुद्दे हैं। बिहार का चुनाव इस बार काफी रोमांच से और काफी सारे मुद्दों से और जनता की बात से, किसानों के मुद्दों से, महिलाओं के मुद्दों से, युवा के मुद्दों से भरा हुआ है। इसके कारण लोग ज्यादा संख्या में वोट डालेंगे। तो मेरा अनुमान है कि अगर ये रफ्तार चली तो 65% तक इस बार जाएगा और सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। संजय जी, ये रफ्तार किधर जाएगी, क्या लग रहा है इस बार? हालांकि बहुत अर्ली होगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान के मुताबिक अगर हम देखें। चलिए आनंद के हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार बने हुए। आनंद, क्या तस्वीरें आप इस वक्त दिखा पाएंगे बूथ से? देखिए इस वक्त हम मोकामा के एक बूथ पे मौजूद हैं और चूंकि गाइडलाइन है इस वजह से हम बूथ के नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी तस्वीर लोग वोट डालकर आ रहे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और कई लोग ऐसे हैं वोट डाल दिए हैं सर, ये जाने वाले हैं, देंगे। क्या माहौल दिख रहा है, क्या मुद्दा क्या है, बड़े बताइए। पूरे सौहार्दपूर्ण में मतदान हो रहा है। आपका मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का, ये मत बताइए। विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है। जिसने विकास किया है उसके पक्ष में तमाम लोगों ने वोट करना पसंद किया है। आपके लिए विकास मुद्दा, आपके लिए क्या मुद्दा है? जी, विकास मुद्दा है। तो विकास ही मुद्दा। और देखिए हमारे साथ मधुबाला जी, कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी हुई। मधुबाला जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहेंगे। ये जो अब तक वोट प्रतिशत आप देख रही हैं 13.13% का, उस वोट प्रतिशत से आपका क्या अनुमान है? क्या ये जितने भी मतदाता निकले वो आपके पक्ष में वोट करके गए होंगे? बिल्कुल, मैं ये फिर से कहूंगी, जैसा कि महिलाओं की जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है बिहार में, और इस बार महिलाएं जो है वो जागरूक हो गई हैं और वो कह रही हैं कि हम तात्कालिक नहीं, अगले 5 वर्षों के लिए हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए क्या किया जाएगा, और हमारी सरकार ने जो वादा किया है और वो हम पूरा करेंगे, कैबिनेट के आते ही उसे अप्रूव कर पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो ट्रेंड दिख रहा है, और नए वोटर जो यूथ्स हैं, यूथ्स ने भी देख लिया कि किस तरह से एक राजेश भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोजपा रामविलास से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजेश जी, इस वोटिंग प्रतिशत पर एक छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल, देखिए लोगों का उत्साह बताता है और इस बात का भी द्योतक है कि शाम होते लगभग ये 65 से ऊपर जाने वाला है मतदान। और ये बिहार के विकास को लेकर जो मतदान हो रहा है, ये लोगों में उत्साह जो देखा जा रहा है, आने वाले दिनों में एक बेहतर संकेत दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आशान्वित हैं कि मतदाता अवश्य एनडीए के पक्ष में। वैसे राजेश भट्ट जी, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार तो एनडीए के साथ हैं, 2020 में तो अलग चुनाव लड़े थे। और चलिए मैं विनीता के पास आती हूँ, वापस आपसे मैं रिएक्शन लूंगी। विनीता हमारे साथ जुड़ी है। विनीता, क्या कुछ बड़ी खबर?